क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सप्त में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हेलो, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे सारे इस चैप्टर के एमसीक्यू। इस एक वीडियो को देख लिया फिर तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द नेम विजयनगर लिटरली मीन? बहुत एक बेसिक क्वेश्चन आई गेस सबसे बन रहा होगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक कॉपी पेन लेके बैठना, आंसर अपना लॉक करो और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कितने सही गए। तो विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, अगर डी पे टिक लगाया है तो खुद को एक मार्क दे दो, और नहीं लगाया है तो प्लीज इस चैप्टर को पढ़ के आओ एक बार, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप सबसे बनना ही चाहिए। इन विच ईयर वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? बहुत एक बेसिक क्वेश्चन एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है बी 1336। यहाँ पे सेंचुरी लिख के आएगी तो 13th नहीं 14th सेंचुरी है, ये आप याद रखेंगे। Who were the founders of the विजयनगर एम्पायर? तो बोला जाता है, इसमें हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज होके गलत लगा के आ जाए, आप नहीं होना। हरिहरा एंड बुक्का, बी इज द राइट आंसर, हालांकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट इनटू लाइट। अब डेट जो है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इन 1800 बाय विच इंजीनियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन थे। तो नाम आपको मैं बता रहा हूं, द राइट आंसर हियर इज मैकेंजी सी, एंड ये एक एंटिक्वेरियन, एक इंजीनियर थे जिन्होंने 1800 में ये काम किया। विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश। तो चलो फटाक से अपना आंसर, क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ लोगों के आंसर गड़बड़ हो जाएंगे। फटाक से आंसर अपना लिखो। द राइट आंसर हियर इज बी, तुंगाभद्रा। विच लोकल गॉडेस इज द नेम हम्पी डिराइव्ड फ्रॉम? तो हम्पी जो विजयनगर के लिए यूज किया जाता है, ये बोला जाता है यहाँ की लोकल गॉडेस बी पंपा देवी के नाम से आता है। कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, पता ही होना चाहिए। कृष्णदेव राय बिलोंग टू सी, तुलुवा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्शियन एम्बेसडर विजिटेड विजयनगर इन द 15th सेंचुरी? अब पहला एक और ऐसा क्वेश्चन, पहला नहीं एक और ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, एंड सी अब्दुल रजाक वॉज द वन जो पर्शिया से हमारे विजयनगर एम्पायर में 15th सेंचुरी में आए थे। 9th, द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। अब इसको और क्या बुलाते हैं? तालीकोटा। तो ये भी याद रखना, बैटल ऑफ तालीकोटा भी इसको बुलाया जाता है। इसका एमसीक्यू आ सकता है, टुक प्लेस इन विच ईयर? 1526 और 70 तो क्लियरली आप एलिमिनेट कर सकते हो, लोगों को कंफ्यूजन इन दोनों में ही होगा, एंड अच्छे से टिक लगा के आना, कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं ऐसे क्लोज नंबर्स में। सी इज द राइट आंसर हियर। Who led the विजयनगर आर्मी into the battle of तालीकोटा? एक बेसिक क्वेश्चन, हमारे 1 2 3 नॉट कृष्णदेव राय, हमारे राम राय साहब। डी इज द राइट आंसर हियर। What was the first dynasty to rule the विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर की पहली जो हमारी डायनेस्टी थी वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो थी हमारी सी, संगम डायनेस्टी। विच संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर ग्रीक्स एंड पीपल एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट? तो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आते थे उनके लिए हम जनरली कौन सा टर्म यूज कर देते हैं? हम टर्म यूज करते हैं बी, यवन। ये आप याद रखेंगे, पिंक बॉक्स में बताया गया है, चैप्टर में डिटेल हमें इससे रिलेटेड देखने को मिलती है, आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ये सीयूटी पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से कम। अमुक्तम मर्यादा, अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट वॉज रिटन बाय हुम? ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीज का ये टेक्स्ट है। तो स्टेट क्राफ्ट पे किसने टेक्स्ट लिखा था? हमारे कृष्णदेव राय भाई ने। तो सी इज द राइट आंसर। इन विच लैंग्वेज वॉज द अमुक्तमाल्यदा रिटन इन, कंपोज्ड इन? तो याद रखना, एक बेसिक क्वेश्चन है। 3 2 1, इसका सही आंसर है सी, तेलुगु 14th का। व्हाट वॉज द गजपति? अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे बॉक्स वाले क्वेश्चन है, लेकिन इनके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा ये सिर्फ सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है जो बोर्ड में भी आ सकते हैं। गजपति टाइटल लिटरली ट्रांसलेटेड एज, तो गजपति हमने कई चैप्टर में देख लिया, आपसे बनना चाहिए। गज हम टर्म्स यूज करते हैं हमारे एलिफेंट्स के लिए, गजपति सी, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अश्वपति, अश्व हम यूज करते हैं हॉर्सेस के लिए, एंड अश्वपति किसके लिए यूज किया जाता था? हो सकता है आपको याद ना हो, आपको समझ में ना आए, लेकिन एलिमिनेशन यूज करो।
विजयनगर एम्पायर के बारे में तो, विजयनगर रूलर्स के बारे में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। नॉट द पोर्टुगीज ट्रेडर्स, जो गजपति रूलर्स थे हमारे, उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको तो गजपति बुलाया जा रहा है। तो बचे कौन? बी, सुल्तान्स ऑफ डेक्कन, जिनके लिए टर्म अश्वपति यूज किया जा रहा था। 17th, अब हमने गजपति टर्म देख लिया, हमने अश्वपति टर्म देख लिया। विजयनगर के जो रूलर्स थे उनके लिए कौन सा टाइटल था? तो उनके लिए टाइटल था हमारा सी नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन इसको हम बुला सकते हैं। अमर नायक सिस्टम वॉज लाइकली डिराइव्ड फ्रॉम विच सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत? एक बेसिक क्वेश्चन है और आता है इसका क्वेश्चन, याद रखना। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द बी इक्ता सिस्टम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। What was the primary function of the नायक्स in the empire? एक और बेसिक क्वेश्चन, नायक्स कौन थे? हमारे मिलिट्री कमांडर्स थे, मिलिट्री चीफ थे। सी, विच ट्रेवलर कंपेयर्ड विजयनगर टू रोम? इन्होंने एक बॉक्स की डिटेल है, एंड किससे कंपेयर किया था? रोम से। किसने किया था? हमारे डोमिंगो पेस साहब ने, याद रखेंगे। द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन इनक्लोज्ड व्हाट? हो सकता है इसमें भी आपको डाउट हो, लेकिन एलिमिनेशन बहुत इजी है यहाँ पे करना। आउटर मोस्ट वॉल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे क्या देखने को मिलते हैं? हमें एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड और फॉरेस्ट रीजन्स देखने को मिलते हैं, जिनको भी कवर किया गया था। विच टैंक वॉज बिल्ट इन द अर्ली 15th सेंचुरी टू इरीगेट फील्ड्स एंड सप्लाई टू द रॉयल सेंटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन कई बार वाटर वर्क से रिलेटेड आता है कि विजयनगर एम्पायर के वाटर वर्क्स के बारे में डिटेल्स दो, क्या क्या किया जा रहा था इरिगेशन के लिए या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ जाता है। तो याद रखना, हेडिंग बना देना कमलापुरम टैंक, और ये डिटेल लिखना कि इसको बनाया गया था ये काम करने के लिए। 22 का बी। उसी क्वेश्चन के आंसर में एक और हेडिंग बना सकते हो, हिरिया कैनाल, और इसके बारे में लिख देना कि इसको किन किंग्स ने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी के? संगम डायनेस्टी के किंग ने इनको बनवाया था। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्ट्स डिड अब्दुल रजाक मेंशन इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्टिफिकेशन? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, एंड थाला फॉर अ रीजन, C7 इज द राइट आंसर। What was unique about the construction of विजयनगर stone walls? तो अब थोड़ा सा थिंकिंग टाइप्स क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीमेंट, ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा। यूज ऑफ आयरन रॉड्स नहीं देखा। वुडन बीम्स फॉर सपोर्ट, नहीं यार, वुड तो सर्वाइव ही नहीं करता है, और हमने इसकी कोई बात भी नहीं करी थी। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड, ये है यहाँ का सही स्टेटमेंट, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि वेज शेप्ड वॉल्स थी, कोई ये यूज नहीं किया जा रहा था। Mahanamvi Dibba is a massive platform with a base of approximately how many square feet? तो बेस और हाइट दोनों का यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है, दोनों आपको पता ही होना चाहिए। बेस ऑफ 11,000 एंड फीट, हाइट ऑफ 40 फीट, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। Which temple was meant to be used only by the king and his family? अब एक गैस है ये हमारा कि ये रॉयल सेंटर में था, इसलिए शायद जो रॉयल फैमिली थी हमारी वो इसको यूज किया करती थी। तो कौन सा इनमें से वो टेम्पल है? हमने बात करी है ना, क्वेश्चन आएगा इसका 8 मार्क का, जो आपसे पूछेगा रॉयल सेंटर की सारी बिल्डिंग्स के बारे में, तो उनमें एक टेम्पल, हजाराम टेम्पल का डिस्क्रिप्शन भी आप लिख के आएंगे। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज करिए, हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वीडियोस देख सकते हैं, प्लीज रिवाइज करिएगा अगर आपको ये याद नहीं था तो। द लोटस महल वॉज आइडेंटिफाइड बाय कॉलिन मैकेंजी एज पोटेंशियली बीइंग व्हाट? तो मैकेंजी साहब ने बोला था ये जो लोटस महल है मे बी एक इन 3 to 1 एक काउंसिल चेंबर होगा जहां पे राजा अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग्स किया करते होंगे। विच डाइटी वॉज द गार्डियन डाइटी ऑफ द विजयनगर किंगडम? अब इसमें बाकियों में तो डाउट नहीं होगा आपको, लेकिन ए और बी में कई लोगों को डाउट हो जाएगा। तो याद रखना, जो विरूपाक्ष डाइटी थे वो यहाँ के गार्डियन डाइटी थे। जो लॉर्ड विट्ठल थे वो महाराष्ट्रियन रीजन में ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन फिर इनकी वर्शिपिंग यहाँ पे भी चालू, नीचे साइड भी चालू हुई थी। ऑल रॉयल ऑर्डर्स इन विजयनगर वर साइंड इन द नेम ऑफ श्री विरूपाक्ष। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। यूजिंग विच स्क्रिप्ट? तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी साइन करने के लिए, दैट वाज द
कन्नड़ स्क्रिप्ट, hence C. The Vitthal temple's principal deity Vitthal was a form of which god? तो एक basic question है, he was a form of 3 to 1 B. विष्णु जी. Where is the famous stone chariot located in? थोड़े लोगों को confusion हो जाएगा. Stone chariot याद रखना, जो हमारे नोट में भी हमें बना हुआ देखने को मिलता है, ये किसका पार्ट है? ये सी विट्ठल टेम्पल का पार्ट है, विरूपाक्ष टेम्पल का नहीं है. विच डायनेस्टी सक्सीडेड द संगम डायनेस्टी इन? अब ये डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी. तो संगम डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? संगम डायनेस्टी के बाद बी सलुवाज हमारे पावर में आए थे. द टाउन ऑफ नागलापुरम वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय इन द ऑनर ऑफ डैश. तो ये जो नाम उन्होंने रखा था अपनी मम्मी जी के नाम पे, इन्होंने उनके ऑनर में इनको बनवाया था एक सब अर्बन टाउनशिप, जो कि, अरे मैंने आंसर ही दे दिया क्या, शिट, ब्रेन फेड हो गया. हिज मदर इज द राइट आंसर. इन 1512 कृष्णदेव राय अक्वायर्ड. अब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णदेव राय का क्वेश्चन ही आता है सीधे 8 मार्क्स का, उनके एम्पायर के बारे में पूछता है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और 1512 की डेट आपको लिखनी पड़ेगी कि 1512 में इन्होंने क्या किया. ही अक्वायर्ड लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, और वो रिवर्स कौन सी थी? कंफ्यूजन कुछ लोगों को होगा, बट बी तुंगाभद्रा एंड कृष्णा रिवर. और ये जो कृष्णा रिवर और तुंगाभद्रा के बीच का लैंड है, इसको क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं, फटाक से बता रहा हूं, ए रायचो दोब. विच रूलर टुक द टाइटल एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम? ये भी उसी आंसर में मेंशन करके आना कि हमारे कृष्णदेव राय ने ये टाइटल अपने लिए अडॉप्ट किया था. विच पोर्टुगीज ट्रेवलर wrote a detailed account of the houses of ordinary people? तो एक छोटा सा पैराग्राफ है हमारा जिसमें इसी के बारे में बताया हुआ है. जो बी द्वारते बारबोसा साहब थे हमारे, इन्होंने हमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है हाउसेस ऑफ द पीपल के बारे में. 3 मार्क का इनका क्वेश्चन आता है. हाउ मेनी टेम्पल्स आर लोकेटेड विद इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर? रॉयल सेंटर में ये दोनों डिस्क्रिप्शन जो है ये बताया गया. स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में ही बताया गया था कि रॉयल सेंटर में भी हमें बहुत सारे टेम्पल्स मिले हैं, अराउंड 60+ टेम्पल्स मिले हैं, एंड अराउंड, इसका आंसर आप बता रहा हूँ 41st का, कि अराउंड 30+ हमें बिल्डिंग्स मिली है जिनको हमने पैलेस बुलाया है. व्हाट वाज द ऑडियंस हॉल? गुरु भैया का कॉल आ रहा है, बोल लो. 42. What was the audience hall in the Royal Center? तो ऑडियंस हॉल क्या था? आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस, फटाक से यहाँ पे सारे ऑप्शंस पढ़ो. द राइट आंसर हियर इज अ हाई प्लेटफॉर्म विथ स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स. अब एग्जैक्टली इसका क्या पर्पस था ये तो हमें समझ में नहीं आता है, बट इट्स द राइट ऑप्शन. 43. Vitthal deity was generally worshipped in which present day state before becoming popular in Vijayanagar? अगर मेरी बातों को अच्छे से सुनते हो तो मैंने पहले ही इसका आंसर लीक कर दिया था, एंड आई होप आपसे बन रहा होगा. बी महाराष्ट्र. हम्पी. अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स इस चैप्टर की आई हैं. हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन which year? Very important, B 1976. Another very important date, in which year was Hampi declared a World Heritage Site by UNESCO? In 3, 2, 1, C 86. 1986 is the right answer. 46. इसमें होंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज. फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पूछा जा रहा है. सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे सी कॉलिन मैकेंजी पे आप टिक लगाएंगे. 46. 7th. अब 47th जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कहाँ था यार. विच एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 1347 शॉर्टली आफ्टर विजयनगर? एंड ये अगर आप टाइमलाइन देखोगे ना तो वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आपको एक बार टाइमलाइन भी रीड मार लेना चाहिए. बोर्ड्स में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड्स में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ही आ सकता. ठीक है, तो कौन सा एम्पायर था जो 1347 में विजयनगर के बाद फाउंड हुआ था? हमारा बी बाहामानी किंगडम. द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन विच ईयर? याद रखना, पोर्टुगीज हमारे 1510 में इन्होंने गोवा को कॉन्क्वेस्ट
कॉन्क्वेस्ट किया था। अब अगला बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी ऑफ लोकल हॉर्स मर्चेंट्स वॉज नोन एज कुदिराई छेत्तीस। तो कुदिराई छेत्तीस वो थे जो हमारे लोकल हॉर्स मर्चेंट्स थे, एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन विजयनगर का कौन सा फीचर। तो देखा है ना इसका हमने आंसर हमारे चैप्टर में। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज बी, आर्चेस एंड डोम्स ऑन गेटवेज, जहां पे हमें ये आर्ट स्टाइल देखने को मिलता है एंड आर्ट का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। व्हाट डिड द अमर नायक्स सेंड टू द किंग एनुअली। तो अमर नायक्स क्या करते थे? अमर नायक्स राजा के सामने अपीयर होते थे, उनको पैसे गिफ्ट्स वगैरह देते थे, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। द टर्म कर्नाटका साम्राज्यमु बॉक्स में देखा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, किसके लिए यूज किया जाता था? विजयनगर एम्पायर के लिए। हम तो इसको विजयनगर एम्पायर बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे वो इसको कर्नाटका साम्राज्यमु बुलाते थे। द बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन, एंड द चिन्नकेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी। अब देखो, ये चैप्टर के बीच का एक क्वेश्चन है एंड बहुत ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आपको आंसर्स में मेंशन करके तो आना ही पड़ेगा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे कि 53 के लिए हमारा बृहदेश्वर, बी थंजावुर, और 54th का भी बी बेलूर। Which ruler of the Bahmani kingdom was a contemporary of कृष्ण देव राय। कुछ लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, अटेम्प्ट भी करने में डरेंगे। आप नहीं डरना, हमेशा एलिमिनेशन यूज किया करो। अकबर, हुमायूं, बाबर कितने इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ऑप्शंस बहुत इजी थे। बी इज द राइट आंसर। विच डायनेस्टी रूल्ड विजयनगर फ्रॉम पेनुकोंडा आफ्टर 1565। तो ये डिटेल हमने चैप्टर में देखी है। तो बेसिक क्वेश्चन सी, अरविदू। What was the council chamber popularly known as by British travelers? तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के उसी डिटेल के बारे में पूछ रहा है। तो द राइट आंसर हियर इज बी, लोटस महल। 58 एलिफेंट स्टेबल्स वर लोकेटेड क्लोज टू विच बिल्डिंग। चैप्टर में इनकी इमेजेस वगैरह दी हुई हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो ये याद रखना आप कि एलिफेंट स्टेबल हमें अगेन लोटस महल के पास देखने को मिल जाते हैं। इनकी इमेजेस आ सकती हैं। द हिल सराउंडिंग विजयनगर वर कंपोज्ड ऑफ विच रॉक्स। चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में है ये कि द विजयनगर वाज सराउंडेड बाय बी, ग्रेनाइट हिल्स। पंपा देवी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ विच हिंदू गॉडेस। तो अगेन हमने इंटीग्रेशन की बात करी है, तो ये क्वेश्चन भी आप इंटीग्रेशन वाले पॉइंट में लिख सकते हैं अगर बाय चांस क्वेश्चन आपसे पूछता है। एंड द राइट आंसर हियर इज डी, पार्वती। द सेक्रेड सेंटर वॉज लोकेटेड नियर विच रिवर। तो सेक्रेड सेंटर हमारे तुंगाभद्रा रिवर के नियर लोकेटेड देखने को मिलता है। ये इमेज किसकी है? ये इमेज का बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी चैप्टर में डिस्क्रिप्शन था। मतलब फनी तो शायद मैंने बना दिया था नहीं फनी आई गेस, बट चैप्टर में हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा था बॉक्स में। एंड ये इमेज आप याद रखेंगे सी कृष्ण देव राय की थी, जो उन्होंने एक गोपुराम में बनवाई थी, विच शोज की टेम्पल में ये लोग अपने इमेजेस वगैरह भी लगवा रहे होते थे। 63 व्हाट डज द टाइटल हिंदू सुल्ताना मीन। बेसिक क्वेश्चन है, हिंदू सुल्तान बी। द राया गोपुराम्स वर बिल्ड टू सिग्नल व्हाट। अनदर बेसिक क्वेश्चन, फटाक से आंसर बता रहा हूं। टू शो की प्रेजेंस ऑफ टेम्पल है, दूर से ही दिख जाए, इसलिए बी इज द राइट आंसर। विच रूलर बिल्ट द हॉल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। ये आपको 8 मार्क के क्वेश्चन जो कृष्णदेव राय का आएगा उसमें मेंशन करके आना है। तो सी, कृष्णदेव राय। या फिर कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो भी आप लिख के आ सकते हैं। विच ट्रेवलर फ्रॉम रशिया विजिटेड द विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी। रशिया से, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे आप नाम वगैरह यूज करके सोच सकते हो कि कौन सा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कौन सा रशियन रिलेटेड है। तो याद रखना, निकितिन भाई जो हमारे थे, ही केम फ्रॉम रशिया। अब इसका हमने वर्ड्स में क्वेश्चन देखा था, लेकिन अब ये इमेज बेस्ड में आ गया, आता है इसका क्वेश्चन। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? याद रखना, ये हमें डी, विट्ठल टेम्पल में देखने को मिलता है। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर हु प्लेड वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर लीडिंग टू द फॉल ऑफ द सिटी। तो ये कौन था? हमने बात करी थी एक बैटल की, उसी की यहाँ पे बात है, बैटल ऑफ तालीकोटा राम राय बी। अमर इज बिलीव टू,
कईयों से नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पिंक वाले बॉक्स के होते हैं ये आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अमर इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड मीनिंग बेटर। तो अमर इज बिलीव्ड टू कम फ्रॉम द वर्ड समर, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, एंड बी इज द राइट आंसर। विच ट्रेवलर मेंशन्ड, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन, 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन कहीं पे भी आ जाए, अब्दुल रजाक को टिक लगा के आ जाना। Where were the ordinary people's houses located according to the field surveys? तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ हमारा रीजन था ना, तो हमारा जो सी अर्बन को था वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन था। विच मटेरियल वाज यूज्ड टू बिल्ड द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सेकुलर बिल्डिंग्स। तो जो टेम्पल्स थे दे वर यूजुअली मेड इंटायरली आउट ऑफ मेजनरी वर्क, लेकिन जो हमारे वो बिल्डिंग्स थे जिनको हमने पैलेसेस बुलाया है उनमें हमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था दे वर मेड ऑफ बी पेरिशेबल मटेरियल, मे बी वुड मे बी क्लॉथ, हमारे लिए सर्वाइव नहीं करता है। What was found in northeastern corner of the urban core suggesting the presence of rich traders। तो हमें क्या मिला है, वैसे हमें ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं लोगों के हाउसेस के और चीज़ों के, लेकिन हमें नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में फाइन चाइनीज पोर्सिलेन मिला है, जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे रिच ट्रेडर्स रहते होंगे। और ये मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉस्क वगैरह भी मिले हैं। अब आ गए हैं हमारे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन। फटाक से आप इसको पॉज करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे और सीधे मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला हमारा है, आप अपने आंसर्स लिखें। 2 स्टेटमेंट है। इट वाज फाउंड बाय हरियाणा एंड बुक्का इन 1336, सही है। दे वर ओरिजिनली फ्रॉम तलुवा डायनेस्टी, सही नहीं है। एंड हेंस ओनली 1 इज ट्रू। तो 74 में ए अगर लगाया तो मार्क दे दो, अगर कुछ और लगाया है तो मत दो। 75 में तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, अपना आंसर लिखो। द राइट आंसर हियर इज अगेन ए। द थर्ड स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग, ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैकेंजी के लिए बात सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गजपतीज। गजपतीज लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, दे वर रूलिंग लिनेज ऑफ उड़ीसा। तो एक तो सही लग रहा है, तो 76 का आप क्या लगाएंगे, बी, 2 ओनली, सेकेंड ओनली। अब अगेन हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, बस अब अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर अब मैं बता रहा हूं। द राइट आंसर इज सी। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ही बिलोंग टू द सलुवा डायनेस्टी, इज क्लियरली रॉन्ग बिकॉज ही बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। अगेन 3 स्टेटमेंट है, फटाक से पॉज करो, लिखो। द राइट आंसर इन 3, 2, 1, बी, सेकेंड ओनली इज द राइट आंसर। अगर आप कंफ्यूज हो गए थे इस वाले में तो देखो ना, फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। अब 2 स्टेटमेंट यहां पे भी हैं, अगेन आपको फटाक से पढ़ना है। द राइट आंसर इन 3, 2, 1, सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपको याद नहीं था तो एक बार रिवाइज कर लो। 80th, फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर इज सेकेंड ओनली, हेंस बी इज द राइट आंसर। 81, अगेन स्टेटमेंट टाइप्स, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महानवमी डिब्बा दिस टाइम। यहाँ पे ये भी होता था, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा महानवमी डिब्बा का। आई होप आपको सारी डिटेल्स याद होंगी। रिचुअल्स इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स, ये भी होता था एंड हेंस सी इज द राइट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है विठल टेम्पल हैज अ श्राइन डेजिग्नेटेड एज अ चैरियट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विठल इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, क्लियरली नॉट, इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो 83 के लिए 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द यवन किंगडम टाइटल एक्यूरेटली। तो किसने अडॉप्ट किया था, इसका क्वेश्चन हमने देख लिया था। सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूं, A1 ओनली इज द राइट आंसर। अगेन फटाफट पॉज करते जाओ, सीधे जल्दी जल्दी मैं आंसर बता के आपको आगे बढ़ रहा हूं। 85 का इन 3, 2, 1, A इज द राइट आंसर। 86 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, बेसिकली मैं जल्दी जल्दी इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इनमें हमने कवर कर लिए और ये अलग फॉर्म से पूछे गए हैं, इसलिए इनमें मैं बढ़ जा रहा हूँ। कोई डिस्क्राइब करने लायक आएगा तो मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा, ठीक है। 86 का सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 87, अब ऑर्डिनरी हाउसेस के बारे में याद रखना कि जो ऑर्डिनरी हाउसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन हमारे साहब बारबोसा ने दिया था, उन्होंने बताया था कि दे वर थैच्ड, लेकिन एक प्रॉब्लम इसकी ये थी कि हमारे लिए वो सर्वाइव नहीं करते, हमें डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है एंड हेंस सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ओनली 1 इज ट्रू। Consider the following statement about Royal Center. Over 60 temples, हाँ जी, it was located in the southwestern bottom
लेफ्ट, मैप में कहाँ देखा था हमने, बॉटम लेफ्ट में ही तो देखा था ना। Hence C1 and 2 both are true is the right answer. Which statement is true regarding the audience hall? 4-5 और बचे हुए हैं हमारे स्टेटमेंट टाइप्स के, तो फटाक से इनको देख लेते हैं। 89th का A is the right answer. 90th में आपको क्या करना है, निकितिन रशिया हमने देखा था, लेकिन क्या कॉन्टी हमारे जो थे वो पोर्टुगीज थे? इसका आंसर है नहीं, A is the right answer. तो कहाँ से थे हमारे निकोलो साहब? निकोलो साहब एक इटालियन ट्रेडर थे जो हमारे यहाँ आए थे। अब बारबोसा साहब क्या पोर्टुगीज थे? अब्दुल रजाक क्या पर्शिया से थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोथ आर करेक्ट एंड हेंस सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। 92nd, अगेन यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है दोनों ही हमारे सही हैं, बेसिक स्टेटमेंट है, सी इज द राइट आंसर। 93, फटाक से पढ़ो, द राइट आंसर हियर इज 1 is true but second one is false। 94th क्वेश्चन, विठल टेम्पल से एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट, यहाँ पे इट हैज अ चैरियट श्राइन तो सही स्टेटमेंट है, बट इट वाज इंटायरली बिल्ट बाय सलुवाज इज क्लियरली अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हेंस ए इज द राइट आंसर। अमर नायक से रिलेटेड हमारे दो स्टेटमेंट आ गए। 95th का जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा था तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, बोथ 1 and 2। 96th में अब हमें एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ का स्कल्पचर है, और याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है जो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में आ जाए। ये बी हजाराम टेम्पल का स्कल्पटेड पैनल से जो हमें देखने को मिल रहे हैं। 97th जो स्टेटमेंट है, अगर आप चारों को पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक यहाँ पे एक गड़बड़ी है एक स्टेटमेंट में, द राइट आंसर इज सी, एंड आई गेस आपको जो गड़बड़ी है वो तुरंत ही दिख गई होगी। रिगार्डिंग द लोकल ट्रेडिशंस ऑफ हम्पी विच इज करेक्ट, तो ये याद रखना कि यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस बोलते हैं कि जो वाली एंड सुग्रीव का मंकी किंगडम था वो यहीं की हिल्स में था, एंड यहाँ पे हमारी जो पंपा देवी थी उन्होंने पेनेंस किया था, एंड हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डायनेस्टीज को लगाओ, और एक बहुत बेसिक ये इंफॉर्मेशन है, आपको याद ही रखना है कि सबसे पहले संगम आई थी, तो चलो ये और ये तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। संगम के बाद तुलुआज नहीं, संगम के बाद सलुआज, फिर तुलुवा, फिर अलावदु, hence B is the right answer for 99। 100th, which of the following is correct about the नरपति टाइटल? नरपति मैंने आपको बता दिया था ना, A it means लॉर्ड ऑफ मैन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ 101 क्वेश्चन से समझानी है आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ गेटवेज ऑफ विजयनगर। फटाक से अपना आंसर लिख दो। यहाँ पे द राइट आंसर इज बी, दे वर इंस्पायर्ड बाय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लेकिन ये हमेशा नहीं होता था, कुछ गेटवेज में हमें ऐसी चीज देखने को मिली कि आर्चेस थे, डोम्स थे, जिसको हमने इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म बोला हुआ है। तो यहाँ पे आपको हर एक गेटवे के फीचर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है इन चारों में उसको फाइंड आउट करो, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। तो कई बार ये चीज भी करनी पड़ेगी, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन से शायद 100% तो मैच नहीं कर रहा ऑप्शन, लेकिन बेस्ट सूटेड आंसर आपको फाइंड करना है। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1565 में इसको सैक कर दिया था सिटी में, इट वाज टोटली अबंडन विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ द सैक, एंड ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम सही है, एंड हेंस बोथ आर ट्रू। असर्शन बोल रहा है कि कृष्णदेव राय रोट द अमुक्त मल्यदा इन तेलुगु। हाँ जी, हमने देख लिया एक एमसीक्यू में, ही वॉज द रूलर ऑफ द सलुवा डायनेस्टी। क्या ये सही है? नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एग्रीकल्चर वॉज इंक्लूडेड विद इन द सिटीज फोर्टिफिकेशन, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। दिस वॉज डन टू विथस्टैंड लॉन्ग सीजेस एंड प्रिवेंट स्टारवेशन, बोथ आर करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, हेंस ए इज द राइट आंसर। असर्शन बोल रहा है हजाराम टेम्पल वॉज यूज्ड ओनली बाय द किंग्स। असर्शन रीजन में भी फटाक से पहले ही अपना आंसर लिख लिया करो, ठीक है? तो ये एकदम सही एक असर्शन है, मे बी वो इन्हीं के लिए यूज किया जाता था, तो हमने इसकी बात चैप्टर में करी हुई है तो इसको हम सही मानेंगे। इट कंटेन्स स्कल्प्टेड पैनल्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द रामायण। अब देखो ये स्टेटमेंट भी सही तो है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है पुराने वाले असर्शन को? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला होता कि हमें रॉयल सेंटर में मिला है तो हम ए पे टिक लगाते, लेकिन अभी के लिए हम टिक लगाएंगे बी पे, तो 105 का बी। हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमने देख लिया था। हाँ जी, एकदम सही स्टेटमेंट है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1976। हाँ जी, एकदम सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी इनकी मैचिंग नहीं है। वैसे मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे
यूजुअली ये बी में होता है ये वाला ऑप्शन, बट यहाँ पे ए में डाला हुआ है, इसलिए हम ए पे टिक लगाएंगे। एंड आप भी प्लीज़ अपने आंसर्स को पढ़ने के पहले पढ़ा ज़रूर करो, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने आज भी किया होगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में ब्रेन फीड में कुछ भी लगा देते हैं। प्लीज़ जो भी आप आंसर पढ़ें, इवन दो आपने 1000 बार चीज़ देखी हुई है, एक बार पढ़ें, उसके बाद ही आंसर को अपना लॉक करें। तो इसलिए इसमें मैं चेंज कर सकता था ये वीडियो में, मेरे को 1 सेकंड लगता मैं चेंज कर देता, बट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे समझाना है कि आपको कभी भी उस पर नहीं चलना है कि हाँ यार यही तो होता है। नहीं नहीं नहीं, आपको हमेशा अपना ऑप्शन पढ़ना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, 2 सेकंड आप पढ़ लोगे तो। द बैटल ऑफ टालीकोटा इन 1565 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एम्पायर्स डिक्लाइन। हाँ जी, हमने ये देख लिया है। राम रायज एडवेंचरस पॉलिसी लेड टू द डेक्कन सुल्तान्स टू फॉर्म एन अलायंस। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, एंड इसके कारण ही हमारे ऊपर वाला सिनेरियो मचा था। एंड हेंस बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 108 द विट्ठल टेम्पल्स प्रिंसिपल डाइटी वॉज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। हाँ जी, विट्ठल वॉज जनरली वर्शिप्ड इन द महाराष्ट्र रीजन। अब अगेन स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन बिल्कुल भी मैचिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। अगर ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट होता कि महाराष्ट्र रीजन में विष्णु जी की वर्शिपिंग ज़्यादा थी ऐसा करके, तो हम बोलते हैं हाँ इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन अभी के लिए हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 109 द वाटर रिसोर्स ऑफ विजयनगर वर इलेबोरेट। हाँ जी, the city was located in the one of the most arid zones of the peninsula। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि क्यों यहाँ पे elaborate water resources की जरूरत पड़ेगी, and hence A is the right answer। Vijayanagar did not participate much in trade due to its political issues। विजयनगर ट्रेडर्स डेल्ट इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। हमने कितनी बात करी है ना इनके मार्केट की, इनके ट्रेड की, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, एंड हेंस यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स। बट द रीजन की जो ट्रेडर्स थे, जो मार्केट थे, उनमें हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी इज द राइट स्टेटमेंट। असर्शन बोल रहा है ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन द नेम ऑफ विरूपाक्ष डाइटी। हाँ जी, द किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द डाइटी। हेंस एक बेसिक असर्शन रीजन, ए इज द राइट आंसर। हम हमारे फाइनल फ्यू क्वेश्चंस पे पहुंच गए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और कमेंट में बताओ भाई मेरी घड़ी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? टाइट करवा लूंगा एक और थोड़ा सा इसको। वैसे मैंने करवाई थी, बहुत ज़्यादा ढीली थी, यहाँ तक पहुँच गई थी, मैंने थोड़ी सी टाइट करवा ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एकदम ही टाइट करा लूँ ताकि यहीं पे बैठी रहे। पर ठीक है चलो, कमेंट में बताओ, जैसे बोलोगे वैसे करा लेंगे। 112 पोर्टुगीज अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट इन 1498। हाँ जी, दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रीजंस होना था कि ट्रेड करने के लिए आए थे, या फिर ऐसा कुछ रिलेटेड होता तो हम बोलते हैं एज इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट अभी के लिए हम इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे लगा सकते हैं, हेंस ए। असर्शन बोल रहा है द अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स। हाँ जी, दे वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। हाँ जी, बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। 114 नो मोर्टार वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड, इसलिए ही तो यूज नहीं हो रहा था ना, एंड हेंस बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द रॉयल सेंटर इंक्लूडेड ओवर 40 टेम्पल्स। हाँ जी, रूलर्स ट्राई टू लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी, शायद इसलिए ही तो टेम्पल्स बनवा रहे थे ना। अगेन ए इज द राइट आंसर। महानवमी डिब्बा रिचुअल्स कोइंसाइडेड विथ द ऑटम मंथ्स। ये क्वेश्चन में तो मुझे पता है कि अटक गए हो तुम लोग, तो फटाक से बताओ क्या है आंसर, लिख लो अपना आंसर। द फेस्टिवल इज नोन एज दशहरा, दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, एंड ऑटम याद रखना ये ऑटम मंथ्स में ही आता है, एंड हेंस अगेन ए इज द राइट आंसर। 100 के 17 पे 117 पे डबल खतरा विजयनगर, ऑल्सो नोन एज द हम्पी। हाँ जी, हम्पी इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस पंपा देवी। एंड कर रहा है ना इसको एक्सप्लेन कि कहाँ से ये नाम आता है, हेंस बोथ आर ट्रू, एंड असर्शन इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द फर्स्ट सर्वे मैप वॉज मेड इन 1800s। रीजन बोल रहा है कॉलिन मैकेंजी वॉज द सर्वेयर, तो बता रहा है ना कि किसने किया था, कब किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। 119 फॉरेन सेलर्स
वर लुक्ड आफ्टर इन विजयनगर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊं ये कहाँ से है। ये एक बॉक्स से है जिसमें बताया गया था कि ऐसा हो रहा था, इनको इनवाइट किया जा रहा था, इनको अच्छी कंडीशंस दी जा रही थी। एंड कृष्णदेव राय ने अपने टेक्स्ट में बताया था कि दैट सेलर्स लैंडिंग ड्यू टू स्टॉर्म शुड बी वेल ट्रीटेड, एंड एक्सप्लेन एकदम सही तरीके से कर रहा है, एंड हेंस ए इज द राइट स्टेटमेंट। ट्रेड वॉज अ स्टेटस सिंबल फॉर विजयनगर। हाँ जी, द वेल्दी पॉपुलेशन डिमांडेड। अब देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आई गेस आप में से ज्यादातर लोगों ने ए पे ही टिक लगाया होगा, विच इज द करेक्ट आंसर। अब इस चैप्टर में अगर इमेज बेस्ड जाती है ना, तो बहुत चांसेस है कि किसी टेम्पल की इमेज आ जाए या फिर उसके गोपुराम की इमेज आ जाए। यहाँ पे क्लियरली एक गोपुराम है, कौन से टेम्पल का? इन 3, 2, 1 बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर का। अब ये तो बहुत ही इजी इमेज आ गई है, ये है हमारा क्या, कमलापुरम टैंक तो नहीं टिक लगा दे रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये है हमारा डिब्बा। डिब्बा ही हो गया एकदम। ये इमेज क्या है मैंने पहले भी बता दिया था कि ये आने वाला है कहीं ना कहीं। ये है हमारा हाथी, यहाँ पे हाथी बैठा करते होंगे एक ज़माने में। दिस इज़ आर एलिफेंट स्टेबल्स। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो साइनिंग ऑफ। देव 10 वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और लिख दो भाई कि घड़ी अच्छी है। मैं नहीं जानता भाई, मैंने बहुत प्यार से ली है घड़ी, और जिस दिन ली ना उसी दिन इसका कांच टूट गया था। पहले इसमें से कर्ड वाला कांच था, लेकिन फिर अब टूट गया तो मैंने फ्लैट वाला लगवा दिया। एंड अब यही है जो है, और बस। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।